गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज, स्मार्ट वर्ड पावर एंड गुड कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों को मिलकर बनती है सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। लेट्स हैव 71st कैप्सूल फॉर द सेम। फर्स्ट ग्रामर, ही लुक्स एट मी एज इफ ही डज नॉट रिकॉग्नाइज मी। ही लुक्स एट मी, वह मेरी तरफ देखता है, एज इफ मानो कि, he does not recognize me, वह मुझे पहचानता ही नहीं। Now this sentence looks very correct if we look at it normally, but let's understand one very interesting rule. Some patterns, some phrases, some conjunctions are always requiring past after them. Suppose that it is high time, it is time, as if, all these are followed by past treatment only. For example, it is high time you started taking things seriously. अब समय आ गया है कि आप चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू कर दें। He looks at me as if he did not recognize me. वह मेरी तरफ देखता है मानो मुझे पहचानता ही नहीं। तो यहाँ लगाएंगे हम did। तो as if is always followed by past treatment। आइए आगे बढ़ते हैं। What is the good word? Vocabulary. Karthik was discouraged that his visa application was dashed due to his 6 convictions. Conviction का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट आपको गिल्टी डिक्लेयर करती है तो कोर्ट ने कन्विक्शन किया है। You were held guilty by the court as many as 6 times, और इसलिए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया होगा? पहला ऑप्शन है लेथार्जिक। ये एडजेक्टिव है किसी भी लेजी इंसान के लिए, ऐसा बंदा जो यह कैप्सूल रोज नहीं देखता। इमेजरेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। जिस चीज़ को मापना पॉसिबल नहीं है उसे बोलेंगे कैन नॉट बी मेजर्ड। यह भी एडजेक्टिव है। नलीफाइड का मतलब होता है मेड नल एंड वॉइड, किसी चीज को जीरो डिक्लेयर कर देना। सेग्रीगेटेड मतलब सेपरेटेड, जब दो चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाए तो हमने उनको सेग्रीगेट कर दिया है। एग्रीवेटेड, टू इंक्रीज सम प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बढ़ाना, उसे कहेंगे एग्रीवेटेड। अब बताइए विच इज द बेस्ट ऑप्शन? Karthik was discouraged that his visa application was nullified due to his 6 convictions. चूंकि वह 6 बार कोर्ट द्वारा गिल्टी डिक्लेयर किया जा चुका था, इसलिए उसकी वीजा एप्लीकेशन को नल एंड वॉइड कर दिया गया। आइए पढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज की स्मॉल पीस में जो हमने लिया है फ्री प्रेस जर्नल के 25 जुलाई के एडिशन से, इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले एक इफेक्ट और उसका कॉज क्या था, इस कॉज का कॉज क्या था और कॉज के कॉज का कॉज क्या था। द चाइनीज ऑर्डर, अब चाइना के आदेश को कहा गया चाइनीज ऑर्डर क्लोजिंग द यूएस कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट एक ऐसा ऑफिस, ऐसा फॉरेन एम्बेसी का ऑफिस जहां पर फॉरेन कॉन्सुल रहता है जो सारे विदेशियों के कामकाज करता है उस देश में। तो यूएस का कॉन्सुलेट ऑफिस था, कहाँ पर था ये? इन द साउथ वेस्टर्न चाइनीज सिटी ऑफ चंगदू। चंगदू नाम के साउथ वेस्टर्न चाइनीज शहर में जो यूएस कॉन्सुलेट था उसको चाइना ने एक आदेश द्वारा बंद कर दिया है। इट इज अ टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। यदि किसी ने कोई आपके साथ काम किया तो आप भी उसको वैसा ही जवाब दीजिए, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स टू, अब देखिए एक शब्द है रिस्पॉन्स, एक शब्द है रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है? किसी ने कुछ किया और जो आपके मन में आया आपने तुरंत कर दिया, वो रिएक्शन है। लेकिन रिस्पॉन्स आप सोच समझकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। रिस्पॉन्स के बाद हम टू लगाते हैं।
वॉट वॉज योर रिस्पॉन्स टू हिज क्वेश्चन। तो चाइना ने ये जो काम किया है ये बिल्कुल जैसे को तैसे रिस्पॉन्स दिया है टू द यूएस ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग द चाइनीज कॉन्सुलेट इन हाउस्टन इन टेक्सास स्टेट। अब ये हमें बता रहा है कि चाइना ने चंगदू शहर में, जो चाइना के साउथ वेस्ट में है, वहाँ स्थित यूएस कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश जारी किया है। और क्यों किया है? क्योंकि यूएस ने इसके पहले टेक्सास के हाउस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को क्लोज किया था। उसके बदले में जैसे का तैसा रिस्पॉन्स देते हुए चाइना ने भी ये काम किया है। अब यूएस ने ऐसा क्यों किया था? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब सबसे पहले समझिए दोस्तों कि यूएस की लैंग्वेज में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसे कहते हैं जिसको दुनिया के अधिकांश देश कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर, जिसको हम इंडिया में कहते हैं मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? माइक पॉम्पियो हैं। इन्होंने हैड देन एस्क्राइब्ड, एस्क्राइब्ड का मतलब होता है टू शो द रीज़न ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कारण बताया जाना। तो तब माइक पॉम्पियो ने इसका रीज़न, क्लोजर का रीज़न क्या बताया था? चाइना स्टीलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा था कि क्लोजर हमने एस्क्राइब किया, एस्क्राइब टू, चाइना चोरी कर रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या क्या आता है भाई? एक आता है पेटेंट, हाउ टू प्रोड्यूस समथिंग, ट्रेडमार्क्स, सर्विस मार्क्स, ये तो आपके सारे लोगोज हो गए, ब्रांड्स हो गए। और आपका आता है कॉपीराइट, जिसमें आर्टिकल्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, राइट। तो इन सबको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो चाइना के काउंसुलेट को क्लोज करने का कारण उस समय माइक पॉम्पियो ने क्या बताया था कि चाइना हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा रहा है, हमारी बौद्धिक संपदा की चोरी कर रहा है। इसका कारण क्या? ऐसा क्यों लगा अमेरिका को? वॉट अराउज्ड सस्पिशन, अराउज्ड सस्पिशन का मतलब होता है शंका उत्पन्न की गई, शंका उत्पन्न करना मतलब अराउज सस्पिशन। सस्पिशन मतलब शंका या डाउट। तो डाउट क्यों अराउज हुआ? वॉशिंगटन डीसी में देखिए, ये दरअसल यूएस की कैपिटल है और किसी राज्य की, किसी देश की कैपिटल का मतलब होता है उस देश की सरकार से। तो वॉशिंगटन डीसी को शंका उत्पन्न कैसे हुई? वॉज ए ह्यूज बॉनफायर, एक बहुत बड़ी आग लगी हुई देखी गई फाइल्स में और पेपर्स में इन द काउंसुलेट। जब लगा उनको कि काउंसुलेट में बहुत सारी फाइल्स और पेपर जलाए जा रहे हैं, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत काम हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि क्या हुआ, इसके पीछे कारण क्या था, इसके कारण का कारण क्या था और उसके पीछे बेसिक रीजन क्या था। इसे कहते हैं हाउ टू चेज द एंटीसीडेंट्स ऑफ एन इंसिडेंट एंड दस प्रिपेयरिंग एन आर्टिकल। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, रोज देखिए और कॉम्पिटिशन्स में सफलता पाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।